नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के जितने बच्चे हैं जो रेलवे का एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल का हो या वो आपका 10+2 लेवल का हो, वो जो देने जा रहे हैं उनके लिए हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस समझ लीजिए 2 या 4 नंबर तो आपको ज़रूर ही दिलवा के जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है आपको बता दें डीपली थोड़ा सा इसमें। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जो खरीदी जाती है, सीपी इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इस पर कोई चीज़ खरीदी गई हो, ठीक है। और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, और इसको ये कहते हैं बेची गई हो, कोई चीज़ बेची गई हो। तो कॉस्ट प्राइस को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, लागत भी कहते हैं लागत। और ये विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो आप ये समझिए कि जैसे हम कोई चीज़ कुछ खरीदते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होता है। 10 रुपये की मान लीजिए कोई चीज़ हमने खरीदी और 12 रुपये की हमने बेच दी। अधिकतर क्रय विक्रय में आदमी प्रॉफिट ही कमाना चाहता है, बट कभी कभी उसको नुकसान भी हो जाता है। तो नुकसान और प्रॉफिट कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा सीपी है बड़ा, सीपी बड़ा है एसपी से, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा लॉस हो गया, हानि हो गई, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए एसपी बड़ा है सीपी से तो हम खुश हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इसका मतलब हो गया हमारा लाभ हो गया। अब एक बात और समझिएगा, इसके और भी मीनिंग होते हैं। हानि का मतलब हो गया नुकसान, नुकसान भी उसमें लिख के आ सकता है। लाभ का मतलब होता है गेन, फायदा, फायदा भी होकर के आ सकता है, लिख के आ सकता है। बात समझ गए? तो एक सवाल हम आपको बताते हैं कि हमने कोई एक पेन 10 रुपये का ख़रीदा, 12 में बेच दिया। तो हमें देखो यहाँ पर एसपी बराबर हमारा है 12 और सीपी बराबर है हमारा 10। तो बेटा हमें एसपी बड़ा है, ऐसे जान लो तुरंत। जो बच्चा बिल्कुल जीरो है वो भी जान जाएगा एसपी साफ बड़ा लग रहा सीपी से, तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, धड़ाम से कर दो भाई। बड़ा है, बड़े में से छोटा ही घटेगा। एसपी है 12, सीपी है 10, कितने का प्रॉफिट हो गया हमारा? 2 रुपये का। अब ये प्रॉफिट तो हमारे 2 रुपये का हो गया। अब ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आपका कोई भी निकालना हो ऐसे निकालना है, लॉस आपका निकालना हो तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। जैसे लॉस का भी एक चीज़ देख लो, मान लो हमने खरीदा, सीपी है हमारा 12 और एसपी है हमारा 10। तो अब सीपी बड़ा हो गया एसपी से, जब सीपी एसपी से बड़ा हो गया तो हमें हो गया लॉस। लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी, बड़े से ही छोटा हमेशा घटेगा, 12 माइनस 10 बराबर में 2। अब वही चीज़ है, देखो यहाँ 2 रुपये का लॉस हो गया, यहाँ 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट के लिए देखो यहाँ पे डिटेल है, सवाल अगले वीडियो में आपको बढ़िया से भर के मिलेंगे। ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। हमेशा सीपी चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालो और चाहे निकालो लॉस परसेंट, आपका नीचे सीपी ही रहेगा। हमेशा याद रखना, नीचे सीपी ही रहेगा। अब इनटू में 100 ही रहेगा, केवल बदले तो सिर्फ ये बदलेगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और लॉस है तो लॉस। अब आपने देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट आपने लिया था 2 रुपये का, कितने पर? सीपी तब कितना था? तब सीपी कितना था? 10 रुपये था। सीपी हमेशा नीचे रखेंगे, तो यहाँ कटा, ये कटा। अब यहाँ पर 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर देखना लॉस कितना हुआ? 2 रुपये रखा नीचे, सीपी अब 12 हो गया था, गुणे में 100, 2 छंग 12। ये आपका 100/6 यानी कि 2 50 और 2 तिहाई 6 यानी कि 50/3, 16 सही 2/3% का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन थी जो आपको बताती है कि सीपी और एसपी कैसे निकालें। और ये आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास भी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बताइए किस तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए। और हम आपको जितने भी आरआरबी एनटीपीसी माई क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको देंगे। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और फेसबुक पेज है तो फॉलो करिए। धन्यवाद।